दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और MIRV के इस टेस्ट ने अब भारत के लिए एक ऐसे अमोघ हथियार को बनाने के दरवाजे खोल दिए हैं जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा भी नहीं है। दरअसल भारत बनाने जा रहा है मल्टीपल किल डिफेंस सिस्टम, या फिर आप इसे MIRV BMD भी कह सकते हैं। क्या है ये, कितना खतरनाक है ये, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल आप सभी लोग MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते ही होंगे। आप में से जो लोग नहीं जानते 10 सेकंड में फटाफट एक बार बता देता हूं ताकि आप पूरी वीडियो आसानी से समझ पाएं। देखिए, अब तक भारत के पास जितने भी मिसाइल थे उस पे एक ही वॉरहेड लगाया जा सकता था, जिससे कि वह दुश्मन के एक ही शहर या फिर एक ही ठिकाने को तबाह कर सकता था। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी आने से वही एक मिसाइल एक बार में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 12 शहर को हिट कर सकती है। अब भाई, हम भारतीयों के नस नस में है जुगाड़। MIRV का सफल परीक्षण किया अभी कुछ ही दिन हुआ है कि अब इसी टेक्नोलॉजी का भारत अब एक अलग तरीके से लाभ उठाने जा रहा है, और यह तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म। दरअसल इस समय दुनिया में जितने भी प्रकार के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, या S-400 जैसा वर्ल्ड का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम ही क्यों न हो, सभी में एक ही प्रणाली अपनाई जाती है। और वो प्रणाली ये है कि अगर दुश्मन का एक लड़ाकू विमान आ रहा हो तो आप अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ेंगे जो उस लड़ाकू विमान को हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन अगर दुश्मन के 10 लड़ाकू विमान एक साथ आ रहे हैं तो आपको 10 इंटरसेप्टर मिसाइल S-400 की छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर वो 10 के 10 नष्ट हो पाएंगे। लेकिन भारतीय DRDO ने जो किया उसे जानकर आप झूम उठेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दरअसल भारतीय DRDO इस MIRV टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर एक ही मिसाइल से 10 लड़ाकू विमान मारने की कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है। DRDO ने सोचा कि भाई, जब एक ही मिसाइल से 10 अलग अलग जगहों को हिट किया जा सकता है तो एक ही मिसाइल से 10 अलग अलग फाइटर जेट को क्यों नहीं निशाना बनाया जा सकता। जैसा कि हमें पता है कि DRDO पहले से ही BMD शील्ड पर काम कर रहा है, लेकिन अब DRDO एक खास किस्म के इंटरसेप्टर मिसाइल को भी बना रहा है जो आसमान में जाने के बाद 10 अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ेगा। अगर इसी चीज को उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि चीन की 12 फाइटर जेट भारत की तरफ आ रही हैं। ऐसे में भारत को उन 12 को रोकने के लिए 12 इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़नी होंगी। लेकिन भारत अगर इस MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके BMD इंटरसेप्टर मिसाइल बना लेता है तो यह मिसाइल हवा में जब लॉन्च होगा तब तो यह एक ही होगा, लेकिन ऊपर वातावरण में जाने के बाद उस एक मिसाइल में से 12 अलग अलग इंटरसेप्टर वॉरहेड निकलेंगे जो चीन की तरफ से भारत पर हमला करने आ रही फाइटर जेट की तरफ जाएंगे और उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह उदाहरण तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। MIRV BMD शील्ड मल्टीपल मिसाइल, मल्टीपल UAVs तथा किसी भी आसमानी मल्टीपल टारगेट को रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय DRDO का मकसद सिर्फ इतना ही भर नहीं है। असल में DRDO का मकसद है भारत को एक अभेद्य किले में तब्दील करना। देखिए, आजकल जितने भी एडवांस डिफेंस सिस्टम है, उदाहरण के लिए आप S-400 को ही ले लीजिए, वर्ल्ड का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम है और उसकी इंटरसेप्शन जो कैपेबिलिटी है वो है करीबन 72 की, यानी कि एक साथ 72 बैलिस्टिक मिसाइलों को ये रोक सकता है। ऐसे में इस डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने के लिए या फिर इसकी सुरक्षा घेरों को तोड़ने के लिए चीन 72 की जगह 80-85 मिसाइलें एक साथ दाग देगा। अब भाई, आप 72 तो नष्ट कर सकते हैं, बाकी की 10 मिसाइलें तो भारत पर गिरेगी ही। ऐसे में चीन की इस रणनीति को तोड़ने के लिए यह मल्टीपल किल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काम आ सकता है, जहां पर हम 4 या 5 मिसाइलें दाग कर ही दुश्मन के 50 से 60 फाइटर जेट या मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि DRDO किस लेवल का वेपन सिस्टम बनाने की सोच रहा है। अगर DRDO इस तरह के डिफेंस सिस्टम को बनाने में कामयाब हो जाता है तो यह दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर हमारी बहुत बारीक निगाह है। जैसा इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। वैसे दोस्तों, DRDO के इस शानदार वेपन के लिए वीडियो को लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं कि भारत को इस तरह के वेपन सिस्टम कब तक मिल जाने चाहिए, 2025-26 तक, 2027 तक या फिर 2028 तक। अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।